शुरुआत है। खुशबू उत्तम जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका खुशबू उत्तम जी। भोजपुरी की मशहूर सिंगर हैं खुशबू उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल बिहार लाइव नाउ में। और कल 12 बजे रात में खुशबू जी आप लाइव आई और लाइव आकर अपने फैंस से, अपने जितने भी सहयोगी सिंगर्स हैं उनसे आपने अनुरोध किया कि एक मंच पर एकजुट हों। ये क्या इतनी रात में और इमीडिएटली क्यों ऐसा आपको फील हुआ? ये फील नहीं हुआ। थोड़ा सा सर्दी जुकाम था, इसीलिए आप लोगों को ऐसा लगा कि हम थोड़ा घबराए हुए हैं। लेकिन हमारा काम देखिए, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और हमारा काम कभी भी होता है, कोई टाइम टेबल पे तो होता नहीं है। कभी भी रिकॉर्डिंग होती है, कभी भी शो होता है। तो कल हम स्टूडियो से आए थे तो फिर मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि सिर्फ ये लड़ाई सिर्फ हम अकेले लड़ रहे हैं। ये लड़ाई थी सिर्फ खेसारी लाल और उनके उन दोनों के बीच थी। लेकिन फिर इसमें हम बीच में पता नहीं कैसे कैसे आ गए और हम पे ये सारा चीज वो लोग बोलने लगे अजीबोगरीब तरह से। आप तो जो सब कुछ देखे ही हैं आप लोग। तो बस हमको ऐसा लगा कि हम लोग अगर एक हो जाए, क्योंकि ये आए दिन किसी ना किसी भोजपुरी कलाकार को टारगेट तो करता ही है। तो सब अपनी 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 पारी का इंतजार करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सारे जो हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं, जो भी जिनसे जिनका भी भोजपुरी की वजह से घर चलता है, नाम है मार्केट में, देश विदेश में प्रोग्राम करते हैं, शोज करते हैं, तो वो अपने भोजपुरी को ऐसे इस तरह से कोई बाहर का आदमी आके बदनाम ना करे। क्योंकि ना तो वो भोजपुरी का है, ना वो भोजपुरी बोलता है। कभी उसके मुंह से सुने जय भोजपुरी? कभी सुने नहीं है। तो ये सिर्फ अंडर बिल्कुल एस्टिमेट करता है सारे कलाकारों को और मानसिक रोगी लगता है। बहुत ही गंदे तरीके से बोलता है। इतने गंदे तो हमारे किसी भी सिंगर्स के गाने नहीं होते जितना गंदा वो बोलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी कलाकार हैं ना, तो सब एक हो जाए और सब लोग इसको बताएं कि। और एक और बात हम कहना चाहते हैं अपने तमाम दर्शकों से कि ये गाने सुनते कौन है? सभी गाने सुनते हैं, सभी हमारे दर्शक सुनते हैं, श्रोता सुनते हैं। तो सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि जो भी लोग हमारे किसी भी सिंगर का गाना सुनते हैं, डीजे पे नाचते हैं, बारात में, अभी शादियों का सीजन चल रहा है और डीजे पे हम ही लोग का गाना बजता है। तो जो भी लोग सुनते हैं, आप लोग सब लोग सपोर्ट करें और सब लोग सहयोग करें। और ऐसे ऐसे जो हमारे भोजपुरी को गाली दे रहे हैं, हमारा भोजपुरी आगे बढ़ रहा है तो गाली दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। बस हम यही चाहते हैं। देखिए खुशबू उत्तम जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप खुद महिला हैं, क्या आपको क्या लगता है कि हाँ। भोजपुरी गाने जो अभी हैं उसमें अश्लीलता आपको दिखती है क्या? नहीं, क्योंकि अभी अश्लीलता पर बहुत सवाल उठ रहा है कि भोजपुरी गाने जितने बन रहे हैं अभी वो पूरी तरह से अश्लील होते हैं। तो इस पर वो आप क्या कहाँ बोल कहेंगी रहे हैं कि उसको? तो देखिए, उसको बजाइए मत ना, उसको मत बजाइए। इतना जोर जोर से फुल साउंड में काहे बजाते हैं? डीजे पर क्यों बजाते हैं? और हम लोग भी प्रोग्राम जो बुक होता है ना, हम लोग जब स्टेज शो करने जाते हैं तो स्पेशली बोला जाता है कि फलाना गाना गाइए, फलाना गाना गाइए। जागरण में भी बोला जाता है कि अरे भोजपुरी गाना गाइए, जबकि लैंग्वेज भोजपुरी में ही भजन गा रहे होते हैं, लेकिन तब भी हम्म कहा जाता है कि भोजपुरी गाना गाइए। मतलब समझ गए, भोजपुरी गाना गाइए। हम खुद ही बहुत सारा जागरण करते हैं, ज्यादातर जागरण शो ही होता है मेरा। तो जागरण में बोलते हैं खुशबू जी भोजपुरी वाला गाना गाइए। रामनवमी के टाइम में 3-4 गो प्रोग्राम था, डेली 4-5 दिन प्रोग्राम था। तो उस सब प्रोग्राम भक्ति का था, लेकिन वहां भी कहा गया कि खुशबू जी भोजपुरी वाला गाना गाइए। तो अरे ऑडियंस जब तक सुनना नहीं बंद करेगी तब तक तो वही सब बजेगा। सिर्फ ये फेसबुक पे हल्ला करने से या फिर यूट्यूब पे हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब कि जनता अगर सुनना चाहती है और गाना पड़ता है आप लोगों को, जनता के डिमांड हाँ, पर गाना पड़ता है। हम लोग अच्छे गाने भी तो गाए ना। आज देखिए, आज हम अपने फेसबुक पे डाले हैं कि जितिया, तीज, कर्मा धर्मा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब जो नाम ले रहे हैं, ये सब के गाने पहले कभी कोई गाया ही नहीं था। हम्म दीपावली का गाना कोई नहीं गाया था। छठ तो हम भी गाए थे, छठ बहुत लोग गाए थे, लेकिन कोई हम्म नहीं गाया था। लेकिन हम ये सब गाने हम्म गाए तो इसकी तारीफ कहाँ कोई करते हैं? या मगैया हम्म जवान ही बोलता है कि हम्म 2017 के बाद हम उसको नहीं लाए थे क्योंकि उसका मार्केट खत्म हो गया था। मार्केट खत्म नहीं हुआ था, हम गाना गंदा गाना छोड़ दिए थे। हम अश्लील गाना छोड़ के हम पूरा धार्मिक और जितना भी यूपी बिहार में जो झारखंड में जो भी पर्व त्योहार मनता है ना, हम उस पे गाना गाने लगे। तो कोई प्रचार नहीं होता है, अच्छी चीजों का हम्म प्रचार कहाँ होता है? जैसे मान हम्म लीजिए दूध खरीदने के लिए मतलब दूध की दुकान पे कहाँ उतना लाइन लगता है जितना दारू की दुकान पे लाइन लगता है। हम्म। तो अच्छी चीजों को खरीदने के लिए उतना कोई
रहे हैं। नहीं देखिए नहीं, आपका बिल्कुल चेहरा भी बिल्कुल। खुश हो गया, नाम सुनते ही खुश हो गया। देखिए, ऐसी ऐसी चीज तो है कि निगेटिव की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। और जैसा ज्यादा जाते हैं। आपने आपके आपके एक इंटरव्यू से वो विवाद हुआ, जो आपका लास्ट इंटरव्यू था आपके लाइव के पहले, जिसमें आपने कहा कि हाँ हम गाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले हम गाएंगे। तो उस इंटरव्यू के हाँ बाद आप विवादों में आ गई कि आपने बोल दिया कि आप गाएंगी। उस इंटरव्यू, आपको याद होगा कि उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि हाँ मैं गाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले मैं गाऊंगी। तो उस इंटरव्यू जी, के बाद आप पूरी तरह से विवादों में आ गई। क्योंकि हम सच बोल दिए ना, हम सच बोल दिए, हम भी झूठ बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं गाएंगे आज के बाद, ये करेंगे वो करेंगे, तो हम सही हो जाते हैं क्योंकि हम सच बोल दिए तो हम बदतमीज हो गए हैं। और वो किस कैसे कैसे लैंग्वेज का यूज करता है, ये पूरा दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ये जानती है कि वो कैसे अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है, कैसे बोलता है। मेरे बारे में वीडियो छोड़ी दूसरे का, मेरे बारे में जो वीडियो बनाया था वो कितने अश्लील तरीके से बनाया था। और बोलता है कि माँ बहन बेटी की रक्षा करते हैं। क्या रक्षा करते हो तुम? यही करते हो, यही देखिए, बोलते हो तरीका तो तुम्हारे बारे उनका में भी कुछ। तरीका तरीका बहुत उनका भी अश्लील है, अच्छा अश्लील नहीं से है, मतलब क्योंकि वाहियात चीजें वो है। गाली दे के आप किसी भी चीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। और मगहिया जवान जो गाली तो देखिए देते हैं, उसका और उसका उस मेन देखिए उसका मेन मकसद, देखिए आपका क्या नाम हुआ? मुकेश चौरसिया। जी मुकेश जी, उसका मेन मकसद यही है कि हमको पॉपुलर होना है, ठीक है, दूसरे को गाली हम्म देंगे तो हम्म पॉपुलर हो जाएंगे। अभी हम भी हम्म इसीलिए पॉपुलर हैं क्योंकि हम भी उसको थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड में डांट दिए। हम्म अगर हम भी रो रो के बोलते कि कहाँ ऐसे बोल दिए आप, क्यों ऐसे कर दिए हम्म आप, हम्म ऐसे करके बोलते तो हम बेचारी हो जाते। लेकिन हम उसको उससे भी हम्म ज्यादा डट डट के सामना किए। हम्म। बहुत लोग सपोर्ट नहीं, में, बहुत सारे लोग सपोर्ट कल में। आप रात में जो 12 बजे लाइव आई, लोगों को लगा कि कुछ प्रेशर पड़ा है, कुछ ऐसी मजबूरी प्रेशर, हुई है जिसके हाँ, कारण। पता है क्या, एक मतलब बहुत सारे हम्म कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमको मगहिया जवान से माफी मांगना चाहिए, और मगहिया जवान हम्म के लिए जो आप जितना भी आपका गाना सब डिलीट कर दीजिए। हम कहें कि हम्म मगहिया जवान होता कौन है? सेंसर बोर्ड का हम्म अध्यक्ष है वो, नरेंद्र मोदी है वो, हम्म नीतीश कुमार है वो, क्या है, मुख्यमंत्री हम्म है, प्रधानमंत्री है, क्या है मगहिया जवान? या फिर राजपूत का हम्म संस्थापक है वो? हम्म पूरा राजपूत मतलब मगहिया जवान से पहले कोई राजपूत था ही नहीं। आप बोलता है क्या कि आपने राजपूत को गाली दिया? अरे हम राजपूत को कहाँ गाली दिए, हम गाली किसी को नहीं दिए। मगहिया हम्म जवान को सिर्फ और सिर्फ जवाब दिए, और हम्म उसको इसी बात का दुख है कि एक एक महिला कलाकार ने उसे धो दिया। हम्म। और देखिए, सबसे ये बड़ी लड़ाई चीज, हमेशा रहेगी। जी, नहीं मुझे लगता है ये लड़ाई शुरू हुई नेपाल से, इस लड़ाई की शुरुआत हुई। और जो वो प्रशंसक है, फैन है खेसारी लाल यादव की, उन्होंने एक कहा था कि पवन सिंह को हम नहीं जानते। उस पर ये फिर एक बार फिर मुद्दा गरमाता है। और ये लड़ाई, जैसा कि आपने कहा, मगहिया जवान और खेसारी लाल यादव, मुझे नहीं लगता कि ये मगहिया जवान और खेसारी लाल यादव की लड़ाई है। मुझे जहां तक लगता है कि ये खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच की लड़ाई चल रही है। देखिए वो सब हम नहीं जानते हैं। हमारे से हमसे जो पूछा गया, जैसे अब मान लीजिए अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं लाइव, तो आप हमसे जो हम्म बात पूछेंगे हम उसका आंसर तो देंगे ही ना। आपने आप जो भी पूछेंगे हम बिल्कुल। देंगे ही। तो हम किसी को हम्म ये नहीं करने के, लेकिन हाँ, बात ऐसे से ऐसे मुड़ गई तो बस हम लिए हम्म दे दिए सपोर्ट। और वो वहां भी जाके अश्लील वर्ड का यूज कर रहा था। हम लोग गाना गाते हैं हम्म लेकिन हमको ये समझ में है ना कि कौन सा गाना कहाँ जा रही है। अब जागरण में जाके समियाना की चौक तो नहीं गाएंगे, जागरण में जाके हनुमान हम्म जान की बैठे मेरे सीने में भक्ति गाने हम गाते हैं। और हम्म मेरे भक्ति गाने ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, जागरण ज्यादा प्रोग्राम होते हैं मेरे। और कभी नहीं देखा होगा वो हम्म लोग तो आके देख ले। हम्म। तो ये तो सब क्या बस क्या पब्लिसिटी स्टंट आ, है उन लोगों का। उन लोगों को भी पहले थोड़ी जानते, 2 साल पहले आप जानते थे कि कौन है मगहिया जवान? हम्म खुशबू उत्तम को तो आप लोग 2006 से जानते हैं, लेकिन मगहिया जवान को जानते थे 2 साल पहले? हम्म। नहीं जानते थे। बस ये सब पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। नहीं तो क्या करेंगे आगे? ये अश्लीलता, देखिए अश्लीलता सही चीज तो है नहीं।
आप भी ये मानेंगी कि देखिए अश्लीलता सही चीज नहीं। अश्लीलता को अश्लीलता से खत्म नहीं कर सकते हैं। और जो भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनका खुद का सोच समझ विवेक बुद्धि भगवान सबको देते हैं। तो अपना सोचिए और देखिए कि कौन सही है कौन गलत है। डीजे में तो वही गाना बजता है, छौ छौ सिक्सर के छौ गोली छाती मेरे, तो कौन सी हाय बबुआन केहू नहीं बोली। और कौन सी जाति, ना तो जातिवाद वाला बंद होता है ना तो अश्लील गाना बंद होता है। आप लोग नाचते हैं सुनते हैं तो फिर काहे के लिए हल्ला कर रहे हैं, काहे के लिए हल्ला कर रहे हैं, बेवजह है ये सब। बस हम और कुछ नहीं बोलना चाहते। तो कहने का मतलब कि जो जनता सुनना बंद कर दे, जनता, आपने तो पूरी चीज जनता हाँ, पर छोड़ दी कि मेन जनता मेन सुनती है। देखिए, जनता सुनना बंद कर दे, बस हो जाएगा कहानी खत्म। किसी का गंदा गाना नहीं बजेगा, किसी का डीजे गाना नहीं बजेगा। बजाना है तो जो साफ सुथरा गाना है, साफ सुथरे वर्ड वाले गाने। मेरा भी गाना आया है कि छोरा डीजे वाला रे, इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई वल्गर शब्द नहीं है। तो सुनिए, आप लोग अच्छा, बढ़िया एक, गाना एक सुनिए। आपका एक बढ़िया सा गाना सुना दीजिए जिसमें अश्लीलता ना हो। मेरे बहुत सारे गाने हैं जो इसमें अश्लीलता नहीं है। और वो आदमी अश्लीलता खाली ढूंढता है, भगवान ले गए थे सुअरवा को स्वर्ग में, ठीक ना। हाँ, एक बार एक कहावत है, कहानी है छोटा सा, कि भगवान एक बार पार्वती जी बोले कि हे प्रभु, आप ये जो पशु है ये हमेशा कचरा क्यों खाता है, ये गंदगी क्यों खाता है। तो शंकर भगवान बोले कि हे पार्वती, तुम नहीं समझोगी, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या क्या बात है। तो फिर उस सुअर को, वो जो पशु था वो सुअर था, सुअर समझते हैं ना, पिग। तो वो सुअर था, सुअर को भगवान शंकर भगवान स्वर्ग ले गए। अब देख रहे हैं ना कि 2-3 दिन सुअर को तो बढ़िया बढ़िया खाना मिला। अब सुअर क्या हुआ कि बढ़िया खाना खा के उसके बाद बीमार पड़ गया वो। तो फिर पार्वती जी कहती कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये तो बीमार पड़ गया। तो बोलते कि अब मैं तुम्हें एक और चमत्कार दिखाता हूँ। अब वहां पर वो सब मैला विष्टा ये सब फैला दिए शंकर भगवान। अब वो सुअर देख के खुश हो गया, फिर खाने लगा। तो वो यही कहावत है कि सब कुछ है। हमारे हमारे खुशबू उत्तम ऑफिशियल चैनल पे भी एक से एक तीज त्योहार के गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं। लेकिन वो सुअर की तरह है, मतलब गाली नहीं दे रहे, एक उदाहरण है कि उस खाली गंदगी ढूंढता रहता है, सामान महकता है, मतलब यही सब अल बल क्या क्या ढूंढता रहता है। तो जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, तो प्लीज उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे। आप लोग अपना देखिए। और खुशबू उत्तम के सारे गाने, नून रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे, कौन गाया था, हम ही ना गाए थे, पूरा भारत में बजा। नीतीश कुमार चाहिए। बहुत खुशी होती है जब मेरे गाने पे कोई जीत जाते हैं। अभी योगी जी के लिए गाना गाए थे, योगी जी भी जीत गए। तो बहुत खुशी होती है। जिसके लिए भगवान के दुआ से हम गाना गाए हैं, जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हम सब लोग जीत गए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दोनों बार गाए थे हम प्रधानमंत्री जी के लिए गाना, दोनों बार जीत गए। इस बार नीतीश कुमार जी भी जीत गए, योगी आदित्यनाथ जी जीत गए। हम सबके लिए गाने बनाते हैं, फिर हम कहाँ अश्लील है। और बात रही कि सिनेमा के, एंटरटेनमेंट फील्ड में हर तरह के गाने होते हैं। तो तुम सिर्फ गंदगी ढूंढोगे तो तुमको गंदगी ही मिलेगा। कहते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसा ही मिलता है। तो वो सोच रहा है वैसा वैसा उसको मिल रहा है, अच्छा सोचेगा तो अच्छा मिलेगा। नहीं तो कुछ आपकी तरफ से कुछ अश्लीलता पर कुछ होगा, आगे आप इस मुहिम में कुछ करेंगी, क्योंकि देखिए खुद आप देखिए महिला हैं। अश्लीलता की यहाँ बात पर नहीं है। देखिए ऑब्जेक्शन हुआ महिला को कि छोड़ दीजिए नाम को पहले। लेके। देखिए महिला को छोड़ दीजिए, हम एक कलाकार है और पूरे कलाकार जाति को अगर हम अभी अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे कलाकार जाति की तरफ से बोल रहे हैं कि सिर्फ वो गंदगी सुनते हैं, सिर्फ वो गंदगी ढूंढते हैं। हम सभी कलाकार अच्छे गाने गाते हैं, अच्छे गाने सुनिए बजाइए, अपने आप गंदगी खत्म हो जाएगा। आप नाम सिर्फ को लेके गंदगी होता ढूंढिएगा है तो कि वही कोई मिलेगा। नाम, किसी लड़की का नाम काजल दे दिया, जैसे मनोज तिवारी ने भी गाया था रिंकिया के पप्पा। तो इस तरह से नाम, आप किसी लड़की का नाम या किसी, बहुत कल भी हमने नंद कुमार तिवारी जी से बात की, उन्होंने कहा, उसमें भी लोगों ने पूछा था, कमेंट किया था कि नाम जो दिया जाता है तो अपने बेटियों का नाम लोग नहीं रख पाते इस तरह के से, अगर नाम को यूज कर देखिए लिया ये तो जाता है, बात जाति बताइए, को यूज कर लिया जाता है। सुनिए, सिर्फ भोजपुरी में दिखाई देता है नाम सबको। बॉलीवुड में मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, ये क्या था। इस पर तो पूरा यूपी बिहार झारखंड क्या पूरा दुनिया नाच रहा था।
मुन्नी बदनाम हो या फिर माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, ये सब क्या था? इस पे तो विरोध नहीं हुआ। सभी लोग 300-300 रुपया का टिकट कटा कटा के सिनेमा घर में देखने गए होंगे और सीटी भी मारे होंगे, हम्म, पूरा परिवार के साथ गए होंगे, तब नहीं था वो गाना हम्म, खराब? देखिए, हम हम्म, बोले ना कि आपको खराबी ढूंढना है तो खराबी ही मिलेगा, अच्छाई ढूंढिए सबसे पहले। और सबसे पहले अपनी चीजों की इज्जत कीजिए, तभी बाहर वाले इज्जत करेंगे। हम्म। कहते हैं भोजपुरी साउथ की साउथ साउथ की मूवीज। हाँ। जी, लोग कहते हैं कि आप आप भी उसमें शामिल हैं, भोजपुरी की गरिमा गिराने में लोग आरोप लगा रहे हैं। और ये आप विवादों में कब आ गई? मैंने आपको पहले कहा, जो पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया कि हाँ मैं गाऊंगी, आपने कहा मैं गाऊंगी, उसके बाद आप काफी सुर्खियों में आ गई, फिर से एक बार विवाद में आ गई कि आपने एकदम रिजिड होके कह दिया कि हाँ मैं गाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो लोगों का कहना है कि नहीं ये जो गाएंगे, गरिमामयी सब भाषा। देखिए क्यों नहीं गाएंगे। वो आदमी बोलता है कि हम्म, मार्केट होकर खत्म हो गई रे, वो आदमी बोलता है कि हम्म, मार्केट होकर खत्म हो गई, तो ऐसे हो गई। हम्म, और आज एक लगता है कल हम कोई न्यूज देख रहे थे, उसमें बोल रहा था, तो हम के मार्केट खत्म हम्म, नहीं हुआ था बेटा, हम उसको ट्रैक को हम्म, चेंज कर दिए थे, हम अच्छे गाने गाने लगे थे। हम्म, तो और तुमको अच्छे से तो मतलब था नहीं, तुमको बढ़िया से तो मतलब हम्म, था नहीं, तुमको तो बस वही गंदगी चोली चड्डी जो बोलते हो वही ढूंढना था, तो वो सब मेरे गाने में मिल नहीं रहा था उसको, तो मेरा कैसे प्रचार हम्म, करता? वो कल बोल रहा था, किसी हम्म, न्यूज पे हम देखे थे। और मेरे हस्बैंड को वो दलाल बोलता है, और उसके बारे में बताएंगे तो उसके हम्म, कान से खून निकल जाएगा। उसकी बीवी किसी और के हम्म, साथ भागी हुई है, और वो जिसको लेके भागा था उसको रेप करके छोड़ दिया। अब मेरे हस्बैंड को वो दलाल बोलता है। हम्म। अब बताइए, मानहानि का देखिए ये जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। देखिए ये सबसे बड़ी चीज कि अब मुझे जहां तक लग रहा है कि पहले आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो मगहिया जवान हो, खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह में चलता था, आप लोगों में चल रहा है। अब ये पर्सनल की तरफ जा रहा है, जैसे कि खेसारी लाल यादव ने तो कह दिया कि मेरी पत्नी और बेटी के बलात्कार की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। तो इस तरह से क्या कुछ हो पाएगा? ये तो पर्सनल लड़ाई हो जाएगी, फिर नहीं तो नहीं, आप लोग एक देखिए, दूसरे। देखिए, अगर आप आपको हम मान लीजिए हम आपको पर्सनली कुछ बोल दिए कि आप तो मोटू लग रहे हैं, आप ऐसे लग रहे हैं, ये तो छोटा सा वर्ड है। मान लीजिए हम आपको गाली दे दिए, तो आप चुपचाप रह जाइएगा? आप हम्म, चुप रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। इसी लाइफ में आप हमको हम्म, गाली दीजिएगा वापस पलट के, है कि हम्म, नहीं? तो वो तो होगा ही ना। हम्म, आपको मतलब हम्म, आपको क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया तो होता ही रहता है। हम्म, तो वो जिस तरह से बोला, सबसे पहले तो फीमेल का सम्मान करना चाहिए उसको, महिलाओं का हम्म। सम्मान करना चाहिए, और वो जाके नेशनल टीवी पे मेरी धज्जियां उड़ाता है, तो फिर हम तो उसका डबल करेंगे। हमको बिल्कुल। लगता देखिए है हम उससे खुशबू ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुकेश जी, हमको खुशबू लगता है हम उत्तम उससे जी, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा पढ़े देखिए लिखे कुछ हैं, ज्यादा टैलेंटेड है, बिल्कुल, ज्यादा नाम है। उसके जैसा गाली गलौज बिल्कुल, करके मेरा नाम नहीं हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए खुशबू उत्तम जी, मगहिया जवान जो गाली देते हैं वो बहुत वाहियात काम है, उसका हम भी कभी समर्थन नहीं करते और ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा करते हैं। अश्लीलता दूर करने के लिए आपको अश्लीलता से दूर होना पड़ेगा, ये मेरे हिसाब से। अश्लीलता दूर करने के लिए आपको अश्लीलता से दूर होना पड़ेगा, अश्लील चीजें नहीं बोलनी होंगी, गाली नहीं देनी होंगी, आप तो जिस तरह आप से। तो सौ आप तो बात आप तो चिल्ला चिल्ला के वो गाने का प्रचार कर रहे हैं, और जाके सब वही गाना हम्म, सर्च करता है, गंदी गंदा गाना का प्रचार करें तो लोग गंदा गाना सर्च करके मजे लेते हैं। और लोगों को क्या है, गाली हम्म, लिखने में, किसी को बेइज्जत करने में तो मजा ही आता है। तारीफ नहीं भी हम्म। निकलती है, लेकिन हाँ गाली गलौज निकलता है। तो लोग लोग बिल्कुल। भी और वही देखिए वैसा ही है, वैसे लोग। हमारी कोशिश कि भोजपुरी जो हमारे बिहार की एक पहचान है, देखिए भोजपुरी इंटरनेशनली आप जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे, आप तो खुद गई हुई हैं हर जगह और आपने देखा है, सुना है जितनी प्रतिष्ठा भोजपुरी की है। लेकिन अभी क्या होता है, भोजपुरी को दुई अर्थी बोला जाता है, बहुत सारी चीजों में कहा जाता है कि दुई अर्थी होता है भोजपुरी, और भोजपुरी गंदा होता है। इंडस्ट्री में भी ये कहते हैं, रवि किशन ने कहा है, अभी उनका एक स्टेटमेंट उन्होंने ट्वीट किया कि भोजपुरी की जो गरिमा है अभी जितनी गिरी है वो कभी नहीं गिरी थी इतनी ज्यादा। ऐसा नहीं है, गुड्डू रंगीला भी एक गायक थे जो अश्लील गाने गाते थे, आज वो नहीं है। शारदा सिन्हा भी हैं जो बहुत खूबसूरत गाने गाती हैं और बिहार कोकिला कही जाती हैं, लता मंगेशकर बिहार की कही जाती हैं। तो क्या इस पर आपका क्या कहना है
कि इतने बड़े स्टार्स का, जैसे रवि किशन का भी रिएक्शन आता है अभी के परिवेश को देखते हुए कि अच्छा नहीं हो रहा है? देखिए होता क्या है ना कि जैसे हम ही अपने चीजों को कहेंगे खराब है खराब है खराब है खराब है, तो सब लोग तो बोलेगा ही। अब आए दिन किसी सिंगर का एमएमएस वायरल हो जाता है, वहां पे भोजपुरी बदनाम। किसी मॉडल का एमएमएस वायरल हो जाता है, वहां पे भोजपुरी बदनाम। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये सब शर्मसार होता है। हम बिल्कुल। भी एक सिंगर हम्म। है, ठीक है, और उस पे भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इस पे तो और सोने से सुहागा हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। हम्म। अगर आपका नहीं है वो वीडियो, तो आप जाके पुलिस में कंप्लेन कीजिए ना कि नहीं है मेरा। बिल्कुल। सीना ठोक के बोलिए, जैसे हम बोलते हैं कि जाओ गाएंगे, क्या कर लोगे। बोले हैं ना, हम ही ना हम्म। बोले हैं हम्म। कि हम गाएंगे गाना। तुम सुनते का है हम्म। वो डीजे पे बजा बजा के, वो भी डीजे भी मंगवाते हो 20-25 हजार का, उसमें 2 लड़की भी घुसा देते हो, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके नाचते रहती है वो बेचारी, और इतना छोटा सा स्पेस में। अब खूब मजा मजा लेते हो, काहे काहे करते हो इतना साफ सुथरा करना चाहते हो तो। और ये पैसा कहाँ से हम्म। आता है? अमीर आदमी को ही ना पैसा रहता है, गरीब आदमी थोड़ी मंगवाता है सब। सभी बिल्कुल। जो पावरफुल आदमी है, जो गरीब मतलब जो अमीर आदमी है, जो मतलब बाहुबली टाइप के आदमी है, वही लोग ना प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं, डीजे मंगवाते हैं। गरीब आदमी कहाँ मंगवाता है? गरीब आदमी तो बेचारा मोबाइल में बजा के खुश है। हम्म। तो ये हम कहना चाहते हैं कि भोजपुरी के कुछ लोग भोजपुरी को सत्यानाश किए हैं। अब ये सब वायरल होगा तो भोजपुरी का नाम तो होगा ही ना, उस तरह से बदनाम होगा। अच्छा, रवि जी सही बोलते हैं। खुशबू उत्तम जी, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, मैं समझता हूं कि इस पर काबू किया जा सकता है। अगर आपकी इस पर क्या राय है, ये जरूर आप बताइए कि भोजपुरी गानों पर अगर सेंसर बोर्ड, जिस तरह से फिल्मों में होता है, अगर सेंसर दिखाया जाए, सेंसर बोर्ड बोर्ड काम करने लगे, तो बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकती है ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, सेंसर बोर्ड आ जाए तो ये जो भी मन होता है, 500 रुपया में 1000 रुपया में जो गाना रिकॉर्ड करके चढ़ जाता है। सबसे ज्यादा तो हम्म। मिथिला में देखते हैं कि एक से एक खराब टाइप का गाना, भोजपुरी का भी कान काटे हुए है। हम्म। मिथिला में हम देखे हैं। और वो भी हम लोग के भोजपुरी में तो थोड़ा बहुत म्यूजिक बनाया जाता है, म्यूजिक पे काम किया जाता है। उसमें मिथिला में हम क्या सुन रहे हैं, म्यूजिक को काट पीट के दूसरे म्यूजिक पे रिदम चढ़ा के, म्यूजिक चढ़ा के उस पे गाना गा रहा है। स्केल किधर है, सुर किधर है, ऐसा ऐसा चल रहा है। तो एकदम सेंसर होना चाहिए। 500 रुपया में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चढ़ा दिए, 2000 में वीडियो बन जाता है भाई आजकल। बस ये हम्म। चढ़ा दिए और हो गया, वीडियो बन गया, अश्लीलता परोस दिए। हम्म। चलिए, बहुत किस पे भी बहुत अंकुश लगे, आपका। और जो हमारे देखिए, और जो हमारे हम्म। भोजपुरी को गाली दे के जो कमा रहे हैं, उस पे भी अंकुश लगना चाहिए। जो हमारे भोजपुरी बिल्कुल। समाज को गाली दे रहे हैं, उनको भी, हम्म। उन पे भी सेंसर होना चाहिए कि आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी को गाली दें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू उत्तम जी। चलते चलते एक बढ़िया सा गाना, जो मैंने आपको कहा, आपने कहा बहुत सारे गाने हैं आपके जिसमें वो सारी चीजें नहीं हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम बहुत निष्पक्ष तरीके से हम सबकी बात रखते हैं, हमने कल नंद कुमार तिवारी जी को भी बुलाया, आज आपको बुलाया, और कल हम सोच रहे हैं कि मगहिया जवान को बुलाएं, परसों खेसारी लाल यादव को बुलाएं। तो इस तरह से हम इस मुहिम में लगे हुए हैं। तो एक बढ़िया सा गाना चलते चलते, हमारे दर्शक चाहेंगे कि एक खूबसूरत सा गाना जिसमें सच में खुशबू हो। एक मेरा सैड सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, नींद आवे हम्म। न रतिया में। ये गाना बहुत सारे रील्स भी बन गए, कम से कम 3-4 हजार रील बन गया होगा फेसबुक पे। तो ये गाना हम हम्म। गाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं है, इतना अच्छा गाना है। हम्म। हम्म, नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। सनम हर जाए कैला तू बेवफाई, सनम हर जाए कैला तू बेवफाई। जान मिले ना सबतिया में, नींद आवे न रतिया में, आंसू पोछा तानी तकिया में। ये गाना भी खुशबू उत्तम ऑफिशियल से रिलीज है। तो जो भी लोग हम्म। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग जाइए और देखिए इसको। अश्लील बिल्कुल, तो नहीं जैसा है, कि देखिए, बस हल्ला खुशबू करके। उत्तम ने भी कहा, आप सब खुशबू उत्तम जो कि सिंगर हैं भोजपुरी की, उनको सुन रहे थे,
और उन्होंने भी कहा कि सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, अच्छे और बुरे गाने, जो लोग कहते हैं अश्लील गाने हैं, अच्छे गाने हैं, तो सभी सिंगर अच्छे भी गाते हैं, अश्लील भी गाते हैं, और वो तो इनका अपना प्रोफेशन है, और जो पसंद करते हैं लोग उसको लोग गाएंगे और वो गाते हैं। लेकिन अच्छे गानों पर अब पूरी तरह से खुशबू उत्तम जी ने भी दर्शकों पर, सुनने वालों पर, लिसनर्स पर छोड़ दिया है कि आप चाहेंगे तो अश्लीलता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अगर जनता चाहेगी तो अश्लीलता दूर होगी। गाना सुनना छोड़ दीजिए, अश्लील गाने, तो खुद ब खुद लोग गाना भी छोड़ देंगे। टीआरपी नहीं मिलेगी तब तो नहीं गाइएगा ना आप लोग। अगर टीआरपी नहीं बिल्कुल। मिलेगी तो नहीं गाएंगे। लेकिन वही होता है कोई कि जरूरी मैंने भी थोड़ी देखा है। टीआरपी अश्लील, देखिए अश्लील गानों से टीआरपी थोड़ी मिलती है, अच्छे गाने भी है मेरे, मरले भी हम्म अमाई हो, कैसे मिले आई हो, खिया फर फर फरकता, ये सब गाने मेरे सुपर डुपर हिट है, लेकिन लोग सुनते हैं, वाह वाह भी करते हैं, लेकिन इसको याद नहीं रखेंगे। समियाना की चोट हम यही जाके घुस गया है मथुरा में। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए ठीक आपसे है, बात आपसे करके बात, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो सुन रहे थे खुशबू उत्तम, जो कि सिंगर हैं, और समियाना के चौक पर ये कुछ गाना था इनका। मुझे भोजपुरी उतनी आती नहीं है, और मैं भोजपुरी उतना सुनता भी नहीं हूँ। और कुछ कुछ गाने भोजपुरी के जो पुराने गाने हैं वो मैं भले ही सुन लेता हूँ। नदिया के पार वगैरह जो गाने थे उन सब के। लेकिन देखिए विपिन कुमार गुप्ता जी, जरूरी है, अभी हम कल मगहिया जवान को भी बुला रहे हैं। कल मगहिया जवान भी आएंगे हमारे